स्ट्रेट लाइन मेथड से रिलेटेड केस है, अच्छा केस है, इंपॉर्टेंट है। कब यूज होगा ये वाला रूल? डेप्रिसिएशन में। अभी तक हम क्या क्या कर चुके हैं डेप्रिसिएशन में? स्ट्रेट लाइन मेथड के क्वेश्चंस कर चुके हैं। ये भी स्ट्रेट लाइन मेथड से रिलेटेड है, बट ये यूज कब होगा ध्यान से देखना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस, when the rate of depreciation when the rate of depreciation is not given। आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ही गिवन नहीं है और बोल रहा है कि एसेट अकाउंट बना के दिखाओ। ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ऑन 1 अप्रैल 2015 फर्नीचर कॉस्टिंग रुपीज 55,000। एसेट कौन सा है? फर्नीचर। 1 अप्रैल 2015 asset costing 55,000 was purchased. It is estimated that its life is 10 years, at the end of which it will be sold for 5,000। तो ये क्या गिवन है हमें? हमें गिवन है रेजिडुअल वैल्यू। रेजिडुअल वैल्यू का मतलब है जब एसेट की यूजफुल लाइफ खत्म हो जाएगी तो हम अगर उसको बेचना चाहें तो उसकी स्क्रैप वैल्यू कि वर्स्ट केस सिनेरियो हमें कबाड़ी को भी देना पड़ जाए तो कितने रुपए वो जनरेट करके देगा। तो क्या फायदा होता है इसका? ध्यान से देखना। पढ़ते हैं आगे पूरा क्वेश्चन, फिर स्टार्ट करेंगे। एडिशंस were made on 1st April 2016 and 1st October 2018 to the value of 9,500 and rupees 8,400. Residual values 500 and 400 respectively. शो द फर्नीचर अकाउंट फॉर फर्स्ट 4 years। कोई एसेट बेचा नहीं, बट यहाँ पे वो डिफरेंट चीज आपकी चेक करना चाहते हैं कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन नहीं है, बट ये मेंशन है कि स्ट्रेट लाइन मेथड है। डेप्रिसिएशन इज रिटन ऑफ अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन मेथड। अब ध्यान से देखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट रूल। व्हेन द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन when the rate of depreciation is not given, when the rate of depreciation is not given and it is a case of straight line method, it is a case of straight line method, following formula must be used। ध्यान से देखना, फॉर्मूला क्या है? डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट हिस्टोरिकल कॉस्ट एक ही बात है, माइनस स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू और रेजिडुअल वैल्यू एक ही बात है, डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। तो जब हमने थ्योरी करी थी फैक्टर्स और बेसिस ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, तो उसमें हमने स्टडी करा था हिस्टोरिकल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट, फिर रेजिडुअल वैल्यू और स्क्रैप वैल्यू, थर्ड एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, फोर्थ था लीगल प्रोविजंस, बट फॉर्मूले के ये 3 काफी है फॉर्मूले के लिए। अब एक एक करके हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे। फर्नीचर 1, ध्यान से देखना, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। फर्नीचर 1 कब खरीदा आपने? 1 अप्रैल 2015। 55,000 का खरीदा, एस्टिमेटेड लाइफ 10 years है, स्क्रैप वैल्यू 5,000 है। 1 अप्रैल 2000, वो तो आप इंफॉर्मेशन के लिए मैं ईयर लिख रहा हूँ। 1 अप्रैल 2015, ईयर कौन सा हो गया? 15-16। एसेट अकाउंट में दिखाने में आसानी होगी। डेप्रिसिएशन कितनी होगी? अब ध्यान से देखना, ओरिजिनल कॉस्ट 55,000, स्क्रैप वैल्यू 5,000, एस्टिमेटेड लाइफ 10 years। तो 55,000 माइनस 5,000, 50,000 डिवाइडेड बाय 10। तो इसकी एनुअल डेप्रिसिएशन क्या हो गई? 5,000 पर एनम। हर साल 5,000 की डेप्रिसिएशन लगेगी। F1 की निकाली, ऐसे ही फर्नीचर 2। फर्नीचर 2 कब खरीदा आपने?
रीड कर लेते हैं क्वेश्चन में। फर्नीचर 2 खरीदा आपने, जाओ, 1 अप्रैल 2016, कितने का खरीदा? 9500। उसकी स्क्रैप वैल्यू क्या है? 500। 1 अप्रैल 2016, 1 अप्रैल 2016, ये कब आता है? 1617। कितने का खरीदा था? 9500। स्क्रैप वैल्यू 500 है, रेजिडुअल वैल्यू गिवन नहीं है, तो ये अज्यूम करते हैं कि फर्नीचर ही है ना। तो जब आप एक बार आपको बता दिया कि फर्नीचर की एस्टिमेटेड लाइफ 10 इयर्स है, तो आप जो भी फर्नीचर खरीदोगे उस पे 10 इयर्स के हिसाब से ही कैलकुलेशन करोगे। तो 9000 डिवाइडेड बाय 10, 900 पर एनम। F3 कब खरीदा? F3 खरीदा था अक्टूबर में, ईयर वेरीफाई कर लेते हैं। 1 अक्टूबर 2018, कितने का खरीदा? 8400। स्क्रैप वैल्यू 400। 8400 का खरीदा 1 अक्टूबर 2018। अब ध्यान से देखना, 1 अक्टूबर 2018, ईयर क्या है? 1819। कितने का खरीदा था? 8400 का खरीदा था, स्क्रैप वैल्यू 400 है, रेजिडुअल वो एस्टिमेटेड लाइफ 10 इयर्स। तो 8000 डिवाइडेड बाय 10, डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगी? 800 पर एनम। 800 पर एनम मतलब साल की 800 है। आपने अक्टूबर में खरीदा है, तो उस हिसाब से आप जब एसेट अकाउंट बनाओगे तो आप उस हिसाब से दिखा दोगे। डेप्रिसिएशन पर एनम ही कैलकुलेट होती है इस मेथड में। डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करी मैंने, इसमें किसी को कोई भी डाउट? बोलो। नो सर। क्लियर है पक्का? किसी को कोई भी डाउट? डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन जो फॉर्मूला अप्लाई किया, डेप्रिसिएशन इज ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। क्लियर? यस सर। ओके, अब इसको मेन पार्ट हो चुका है, अब इसको बस एसेट अकाउंट में दिखाना है। वो वैसे ही दिखाएंगे जैसे हम अभी तक दिखा रहे थे। एसेट अकाउंट बना देते हैं, ध्यान से देखना। अब इसको हम एसेट अकाउंट में दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे? क्वेश्चन नंबर 4, फर्नीचर अकाउंट डेबिट क्रेडिट। फर्स्ट ईयर क्या है? 1516। 1 अप्रैल को आपने 55,000 का खरीदा। 1516 फर्नीचर, पहला ईयर है 1516। अप्रैल 1, टू बैंक अकाउंट, क्या आ जाएगा? टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट्स में F1, कितने का फर्नीचर खरीदा? 55,000। स्क्रैप वैल्यू हो तो बात की बात है, आपने तो 55,000 का खरीदा ना, तो एसेट परचेज किया होगा तो फर्नीचर टू बैंक 55,000। 1516 में और कुछ नहीं हुआ, एसेट तो यूज हुआ। तो मार्च 31 को डेप्रिसिएशन आ जाएगी। ध्यान से देखना, मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन। तो वर्किंग नोट में हमने कैलकुलेट कर दी। तो वर्किंग नोट यहाँ पे लिख देंगे, रेफर वर्किंग नोट नंबर 1। कैलकुलेशन दिखानी पड़ेगी आपको कि आपने डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करी। तो जो करी थी 55,000 माइनस 5,000 डिवाइडेड बाय 10, तो 5,000 पर एनम। तो डेप्रिसिएशन हम दिखा देंगे 5,000 पर एनम, 5,000। फिर मार्च 31 बाय बैलेंस कैरेट डाउन। क्लोजिंग बैलेंस फर्स्ट ईयर के एंड में फर्नीचर का कितना रह गया? 55,000। फर्स्ट ईयर में ना तो आपने कोई और एसेट खरीदा ना कोई एसेट बेचा। नेक्स्ट ईयर 1617। 1617 में क्या हुआ? पहले तो जब साल शुरू हुआ तो आपके पास अप्रैल 1 टू बैलेंस BD, फर्नीचर पड़ा हुआ है F1, कितने का है? 50,000। फिर 1617 में कोई और ट्रांजैक्शन हुई क्या? 1617 में आपने एक और फर्नीचर खरीदा 9,500 रुपीज का। कब खरीदा? 1 अप्रैल 2016 को ही खरीदा। 1 अप्रैल 2016, अप्रैल 1 टू बैंक अकाउंट, कितने का? F2, 9,500।
9,500 का खरीदा मार्च 31st, और कोई नहीं खरीदा और कोई नहीं बेचा, तो बुक्स क्लोज करने से पहले डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन F1 F2 वर्किंग नोट में कैलकुलेशन है हमारे पास, स्ट्रेट लाइन मेथड है। F1 5000, F2 9,500 माइनस 900 निकाली थी 900, तो इसमें भी हम ब्रैकेट्स में लिख देंगे रेफर वर्किंग नोट। ठीक है, F1 की तो निकाल ही चुके हैं, F2 की भी निकाल, क्लोज कर देंगे मार्च 31st बाय बैलेंस कैरेट डाउन। F1 की वैल्यू क्या है, F2 की वैल्यू क्या है। F1 50,000 माइनस 5,000 45,000, F2 9,500 माइनस 900 8,600। रेजिडुअल वैल्यू सिर्फ और सिर्फ यूज होती है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए, उसको कहीं बुक्स में नहीं दिखाना होता। बुक्स में तो आप उतने का ही दिखाएंगे जितने का आपने खरीदा था, और उसके बाद वो जो आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करी वो डेप्रिसिएशन हर साल लगती रहेगी लगती रहेगी। नेक्स्ट ईयर 17-18, ओके 17-18 में क्या हुआ, अप्रैल 1 2 बैलेंस BD, F1 F2, F1 कितने का 45,600, F2 8,600। 17-18 में देखें कुछ हुआ कि नहीं हुआ। नेक्स्ट जो चीज हुई है जाके 18-19 में हुई है, 17-18 में और कुछ नहीं हुआ, तो एसेट तो यूज हुआ, तो एसेट डेप्रिशिएट हो जाएगा। 17-18 मार्च 31st बाय डेप्रिसिएशन F1 F2, F1 की डेप्रिसिएशन 5,000, F2 की डेप्रिसिएशन 900, टोटल डेप्रिसिएशन 5,900। ठीक है, फिर मार्च 31st बाय बैलेंस कैरेट डाउन F1 F2, F1 की वैल्यू 45 माइनस 5,000, F2 की वैल्यू 8,600 माइनस 900 7,700, क्लोजिंग बैलेंस 47,700। थर्ड ईयर डन, लास्ट ईयर है फोर्थ ईयर, सिमिलर वे में हम उसको भी क्लोज कर देंगे। उसमें बस एक चीज का ध्यान देना है, एसेट हम मिडिल ऑफ द ईयर खरीद रहे हैं, तो उसमें क्या ध्यान देना है, ध्यान से देखेंगे। 2018-19 अप्रैल 1 टू बैलेंस BD, जब साल स्टार्ट हुआ तो आपके पास F1 और F2 पड़े हुए हैं। F1 की वैल्यू क्या है 40,000, F2 की वैल्यू क्या है 7,700। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2018-19 में जो आपने एसेट खरीदा 1 अक्टूबर 2018 को खरीदा, कितने का खरीदा 8,400 का खरीदा, डेप्रिसिएशन उसकी 800 पर एनम है। साल की अगर 800 है, आपने अक्टूबर में खरीदा है, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 मंथ्स की कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। ध्यान से देख, मार्च सॉरी अक्टूबर में हमने एक और एसेट खरीदा, पहले वो दिखाएंगे। अक्टूबर 1 2 बैंक अकाउंट, क्या खरीदा F3 खरीदा, कितने का खरीदा 8,400 का खरीदा, तो 8,400 हमें यहीं पे डायरेक्टली दिखा सकते थे, वहां पे बस ब्रैकेट्स में F3 काफी था। अब इसकी डेप्रिसिएशन मार्च 31st बाय डेप्रिसिएशन F1 F2 F3, F3 में बस ध्यान क्या देना है, 800 डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करी थी, उसकी हाफ ले लेंगे क्योंकि साल के बीच में एसेट खरीदा है। F1 की 5,000 थी, F2 की 900 थी, F3 की 800 का हाफ 400 आ जाएगी।
कितनी हुई टोटल डेप्रिसिएशन? टोटल डेप्रिसिएशन हुई 6,300। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द एसेट दिखा देंगे मार्च 31 बाय बैलेंस कैरिड डाउन F1, F2, F3। F3 में क्लोजिंग बैलेंस निकाल देंगे। क्वेश्चन हो चुका है खत्म। F1 कितने का था? 40,000 जब साल स्टार्ट हुआ, 5,000 और डेप्रिशिएट कर गया। F2 7,700 माइनस 900। F3 8,400 का खरीदा था, इस साल डेप्रिसिएशन 400 के लगे, तो क्लोजिंग बैलेंस 8,000। तो टोटल एसेट कितने का है एट द एंड ऑफ द फोर्थ ईयर? 49,800। बस इसको कैरी फॉरवर्ड करके दिखा देना चाहिए। कौन सा ईयर है नेक्स्ट? 2019-20 अप्रैल 1। क्या क्या है मेरे पास? F1, F2, F3। F1 कितने का है? 35,000। F2 कितने का है? 6,800। F3 कितने का है? 8,000। बहुत इजी है, कर सकते थे अपने आप भी। बस दिखाना चाहता था कि अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन नहीं है तो हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी पड़ती है। बाकी दिखाने का तरीका इसका एग्जैक्टली वही है जैसे हमने बाकी स्ट्रेट लाइन मेथड के क्वेश्चंस करे। बट वर्किंग नोट में पहले डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट करना चाहिए। ये देखना चाहिए कि एसेट अगर साल के बीच में खरीदा है तो जितने पीरियड के लिए यूज किया उस हिसाब से आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर देंगे। लेकिन अब जब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो जो डेप्रिसिएशन निकलती है वो साल की होती है, वो पर एनम होती है। इस फॉर्मूले से एनुअल डेप्रिसिएशन ही निकल सकती है। फिर आपने जितने महीने के लिए एसेट यूज किया आप उस हिसाब से बुक्स में दिखा देंगे। क्या करा अभी हमने? क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी 4 लिख दिया था मैंने गलती से। क्वेश्चन नंबर 3 है किसका? TS ग्रेवाल का। क्वेश्चन नंबर 3 इजी क्वेश्चन था बट इंपॉर्टेंट है।